Today we are here for 15 days Tele Challenge. 15 डेज टेली चैलेंज क्या है? हम लोगों ने आपके लिए 15 डेज के टेली के सेशंस ऑर्गेनाइज किए हैं जिसमें हम लोग डेली आपको कुछ टॉपिक सिखाएंगे एंड आपको उस सेम टॉपिक को अपनी वॉइस में एक्सप्लेन करके उसकी वीडियो रिकॉर्ड करके हमारे बीपीए मास्टरी ग्रुप में भेजनी है। और इन मिडल ऑफ द सेशंस हम लोग आपको कोई भी और चैलेंज भी देंगे करने के लिए और उसको भी आपको सॉल्व करके हमारे बीपीए मास्टरी ग्रुप में पोस्ट करना होगा। जो भी कैंडिडेट्स 15 डेज तक रेगुलरली इस चीज़ को फॉलो करेंगे, एट द एंड ऑफ 15th डे हम लोग उन कैंडिडेट्स में से टॉप 2 को सरप्राइज गिफ्ट देंगे। आई होप आपको चैलेंज के रूल्स क्लियर हों। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट और क्वेरी है तो यू कैन आस्क अस इन कमेंट सेक्शन और यू कैन व्हाट्सएप अस ऑन 8512851249 or you can mail us on info@bpeducators.com. Hello learners, my name is Ashima Agarwal from BP Educators. Today we are here for a session related to Tele. In today's session, we will cover about accounting vouchers. What is vouchers? A voucher is a document related to companies which they provide to support their transactions. In short, voucher एक ऐसा document है जिसे कंपनीज एट अ टाइम ऑफ सेल और परचेज एक दूसरे को हैंड ओवर करती हैं टू सपोर्ट द वैलिडिटी ऑफ देयर ट्रांजैक्शन एज अ प्रूफ। हम उसको टेली में कैसे एंट्री करते हैं आज हम ये सीखेंगे। टेली बेसिकली जो बेसिक टेली के वाउचर्स हैं वो 6 टाइप्स के होते हैं, जिसमें आपका पेमेंट वाउचर, सेल्स वाउचर, कॉन्ट्रा वाउचर, पेमेंट परचेज वाउचर, पेमेंट रिसीट एंड जनरल वाउचर, ये होते हैं। जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा होगा कि जो परचेज वाउचर है उसमें आपकी परचेजेस की एंट्री होती है, चाहे वो कैश परचेजेस हो या क्रेडिट परचेजेस हो। सेम वे जो सेल्स का वाउचर है उसमें आपकी सेल की एंट्री होती है, कैश क्रेडिट बोथ। पेमेंट वाउचर में जब कंपनी किसी को पेमेंट करती है तो उसकी एंट्रीज होती हैं। एंड रिसीट वाउचर में जब कंपनी को कोई पेमेंट रिसीव होती है, जब कंपनी कोई अमाउंट रिसीव करती है तो उसकी एंट्रीज होती है। एंड इन कॉन्ट्रा वाउचर बैंक और कैश से रिलेटेड आपकी एंट्रीज होती है। मींस जब कंपनी अपने बैंक से कोई कैश विड्रॉ करती है या कोई कैश डिपॉजिट करती है या पेटी कैश के लिए अमाउंट निकालती है तो वो सारी एंट्रीज आपकी कॉन्ट्रा वाउचर में होती है। और इन जनरल वाउचर all adjustment entries we transact। अब हम इसको टेली में कैसे करेंगे ये हम लोग सीखेंगे। तो आई एम गोइंग टू शेयर माई स्क्रीन विथ ऑल ऑफ यू। अगर आप लोगों को स्क्रीन नहीं शो होती है तो प्लीज लेट मी नो, एंड इफ माई वॉइस इज नॉट ऑडिबल इनफ देन ऑल्सो प्लीज लेट मी नो। आई होप आप लोगों को मेरी स्क्रीन शो हो रही हो। अगर वो नहीं शो हो रही है तो प्लीज आप लोग बताइए। ओके, आप लोगों में से अभी तक किसी का रिप्लाई नहीं आया तो आई बिलीव आप लोगों को स्क्रीन शो हो रही है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं कि हम लोग टेली में कैसे इन एंट्रीज को करेंगे। जब आप गेटवे ऑफ टेली में एंट्री करते हैं तो वहां पे आपको अकाउंटिंग वाउचर्स एंड इन्वेंट्री वाउचर्स के नाम से 2 टैब दिखते हैं। एंड इन अकाउंटिंग वाउचर आपके ये सारे वाउचर्स अवेलेबल हैं। आप देखेंगे परचेज, सेल, पेमेंट में हम लोग ऑलरेडी हैं इसलिए वो आपका ब्लैक्ड है, कॉन्ट्रा, रिसीट, जनरल।
आपकी परचेज की शॉर्टकट की F9 होती है। मैंने जैसे ही F9 प्रेस किया आपका परचेज का वाउचर ओपन हो गया। अब सबसे पहले ये आपका सप्लायर इनवॉइस नंबर पूछ रहा है, तो लेट्स से मेरा सप्लायर इनवॉइस नंबर है दिस वन, मैंने दिया, मेरी डेट है, ये मैंने दी। अब इसमें मेरी और कोई पार्टी क्रिएटेड नहीं है, तो हम लोग क्रेडिट एंट्रीज के लिए हमारी लेजर क्रिएट होना जरूरी है। तो ऑल्ट सी से प्रेस करके मैंने यहाँ पे अपनी लेजर क्रिएट कर, जिससे मैं परचेजेस कर रही हूँ। इसके बाद ये आपसे परचेज लेजर पूछ रहा है। अगेन मैंने ऑल्ट सी प्रेस करके परचेज लेजर बना ली, जो अंडर परचेजेस ही जाती है। ये लेजर आपकी इसलिए बनती है ताकि परचेज एंड सेल्स के इफेक्ट जो भी हैं वो डायरेक्टली आपके पीएनएल और ट्रेडिंग में जा सके। सेल्स के लिए सेम वे आपकी सेल्स नाम से लेजर बनती है, जो अंडर सेल्स अकाउंट रहती है। एंड मैंने कंट्रोल ए किया, यहाँ पे आपके जो भी आइटम है वो आपने दे दिए। मैं भी सिंपली एक आइटम बना रही हूँ। मैंने 10 लैपटॉप खरीदे 20,000 पे। अगर मैं नरेशन देना चाहती हूँ तो मैं दे सकती हूँ। एंड मैंने कंट्रोल ए प्रेस कर दिया। सेम वे आपकी कैश की एंट्री होती है। अगर आप कैश परचेजेस करते हैं, बस पार्टी की जगह कैश का नाम आ जाता है एंड परचेज लेजर में परचेज ही रहेगा। कंट्रोल ए, एंड इस तरीके से मैं परचेज एंट्री कर सकती हूँ। अब जब मैं सेल्स की एंट्री करना चाहती हूँ तो मैं शॉर्टकट की F8 प्रेस करूंगी एंड मैं सेल्स की एंट्री अपनी कर सकती हूँ। सबसे पहले हम पार्टी बेस एंट्री करते हैं, क्रेडिट सेल्स। अब मैंने यहाँ पे ऑल्ट सी किया, सेल्स लेजर बनाया, सेल्स के अंदर कंट्रोल ए, आइटम लैपटॉप है मेरा, मैंने 5 लैपटॉप सेल किए 25,000 रुपीज पे, कंट्रोल ए। अब मैं दूसरी एंट्री करूंगी कैश सेल्स की, सेल्स लैपटॉप 10 लैपटॉप्स 20,000, कंट्रोल ए। आई होप लर्नर्स आपको परचेज एंड सेल्स की एंट्री क्लियर हो। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट और क्वेरी है, यू कैन व्हाट्सएप अस at 8512851249 और मेल अस on info@bpeducators.com। अब हम लोग पेमेंट एंड रिसीट की एंट्री करेंगे। पेमेंट की शॉर्टकट की आपकी F5 है। आपको जिस भी पार्टी को पेमेंट करनी है, यहाँ पे आपका कैश या बैंक ही आता है। मैं आपको एक बैंक की लेजर बना के भी शो कर देती हूँ, इसमें आपका बैंक भी शो होता है। कैश या बैंक कोई भी आप ऊपर लें। उसके बाद आपको जिसको पेमेंट करनी है, मैंने उस पार्टी का नाम लिया, लेट्स से मैंने 50,000 पेमेंट की। अब इसमें आपके 4 ऑप्शंस आ रहे हैं, एडवांस, अगेंस्ट रेफरेंस, न्यू रेफरेंस, ऑन अकाउंट। ये अकॉर्डिंग टू मेरी नीड मैं इनमें सेलेक्ट कर सकती हूँ। अभी हम लोग ऑन अकाउंट करेंगे। इन नेक्स्ट सेशन वी विल टॉक अबाउट अदर ऑप्शंस। एंड कंट्रोल ए, कंट्रोल ए, एंड मेरी पेमेंट हो गई। सेम वे F6 प्रेस करके आपकी रिसीट की एंट्री होती है। कैश से किया मैंने, श्याम एंड को से ही मुझे लेट से रिसीव हुए 1 लाख रुपीज। अगेन सेम ऑप्शन मैंने ऑन अकाउंट पे कर दिया, कंट्रोल ए, कंट्रोल ए। आई होप आपको ये 4 वाउचर्स क्लियर हो, जिसमें अभी तक हमने परचेज, सेल्स, पेमेंट एंड रिसीट के बारे में जाना है। अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो तो यू कैन कॉन्टेक्ट अस। नाउ वी विल टॉक अबाउट कॉन्ट्रा एंड जनरल वाउचर्स। जैसे कि मैंने आपको बताया
कि इन कॉन्ट्रा जब भी हम कैश और बैंक से रिलेटेड कोई एंट्रीज करते हैं तो वो आपकी कॉन्ट्रा में जाती है। कॉन्ट्रा की आपकी शॉर्टकट की F4 होती है। इसमें आप ऊपर कुछ भी दे, कैश, बैंक, जो भी आप देना चाहते हैं, एंड बैंक। लेकिन अब कॉन्ट्रा में आपको कंफ्यूजन हो रही होगी कि डेबिट कौन हो रहा है और क्रेडिट कौन हो रहा है, क्योंकि हमें पता नहीं चल रहा, क्योंकि इसमें आपका ऊपर अकाउंट में भी कैश और बैंक की आने और नीचे भी कैश और बैंक की आने। तो मैं F12 करके इसको सिंगल एंट्री मोड से हटा के डबल एंट्री मोड पे ले आऊंगी एंड कंट्रोल A करूंगी। अब जब आप एंट्री करेंगे तो आप डेबिट और क्रेडिट समझ पाएंगे कि आपका कौन सा डेबिट हो रहा है और कौन सा क्रेडिट हो रहा है। तो आप लोग उसकी हेल्प से अपना कैश और बैंक की एंट्रीज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एंट्री करी, लेट्स से कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो आपका कैश में आप पैसा डिपॉजिट, बैंक से आप पैसा निकाल रहे हैं और आपके पास कैश बढ़ रहा है। अगर यही आप अपोजिट एंट्री करते, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो देन आप बैंक में पैसा डिपॉजिट कर रहे होते हैं। तो आप डबल एंट्री मोड करके कॉन्ट्रा एंट्री सिंपली और इजीली कर सकते हैं। कंट्रोल A। आई होप आपको अभी तक के सारे वाउचर्स क्लियर हो। अब हम लोग जनरल एंट्रीज पे आते हैं। उसकी आपकी शॉर्टकट की होती है F7। मैं इसको डेबिट क्रेडिट मोड पे ले आई हूँ 2 बाय से, बिकॉज दे आर इजी टू अंडरस्टैंड। जनरल एंट्रीज में आपकी सारी एडजस्टमेंट एंट्रीज होती हैं लर्नर्स। एडजस्टमेंट एंट्री मींस, लेट्स से मेरी 2 पार्टीज हैं, एक श्याम एंड को मेरी ऑलरेडी है, सेकंड मेरी राम एंड कंपनी है, डेटर क्रेडिटर आप कुछ भी ले सकते हैं। कंट्रोल A। अब मेरे को राम एंड कंपनी को डेबिट करना है 60,000 से एंड श्याम एंड कंपनी को क्रेडिट करना है। अगर आप इसको पेमेंट या रिसीट में एंट्री करने की कोशिश करेंगे तो ये एंट्रीज आपकी नहीं होंगी, और ये आपकी परचेज और सेल्स नहीं है तो ये वहां भी नहीं होंगी। बैंक और कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस भी इसमें नहीं हो रही हैं, तो ये कॉन्ट्रा में भी नहीं होंगी। तो इस तरीके की आपकी जितनी भी एंट्रीज होती हैं वो आपकी सारी जनरल वाउचर्स में होती हैं, चाहे वो आपका डेप्रिसिएशन पे प्रोविजन लगाने का हो, बैड डेट्स पे प्रोविजन लगाने का हो, प्रॉफिट को ट्रांसफर करने की एंट्रीज हो, आपके एबनॉर्मल लॉस की एंट्रीज हो जिसमें आप लोग अपने लॉस को धीरे धीरे करके कवर करते हैं, या आपकी कोई एडजस्टमेंट एंट्री हो जिसमें आप एक पर्सन से पैसे लेके दूसरे पर्सन को आपको देने हैं, इस तरीके की कोई एंट्री हो जिसमें आपके पास डायरेक्टली कोई कैश और चेक नहीं आ रहा है, बैंक में पैसा नहीं आ रहा है, बट आपके अकाउंट्स इफेक्ट हो रहे हैं, तो वो सारी एंट्रीज आपकी जनरल में होती हैं। और आप कंट्रोल A करके अपनी एंट्री सेव कर देंगे। तो इस तरीके से आपकी 6 तरीके के बेसिक वाउचर्स हैं अकाउंटिंग वाउचर्स में: पेमेंट, रिसीट, परचेज, सेल, कॉन्ट्रा एंड जनरल। इन टुडेज सेशन हम लोगों ने इन 6 टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया है। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट और क्वेरीज हैं तो यू कैन आस्क अस इन कमेंट सेक्शन, एंड फॉर मोर सच वीडियोस यू कैन फॉलो अस ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, and subscribe our YouTube channel, and don't forget to hit bell button for priority updates, and do participate in challenge and win surprise gift.